नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि उत्तराखंड की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र की तारीख और स्थान को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल पहले ही मुख्यमंत्री धामी को तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत कर चुका है और इसके अलावा महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव लाया गया है और इसके तहत अब परिवार रजिस्टर्ड की नकल से भी कार्ड बन सकेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, हमने कल ही बात की थी कि अब जगह जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है वो कहां होगा, देहरादून होगा या भराड़ीसैंण होगा, इस पर जो है मुख्यमंत्री ही मुहर लगाएंगे। तो अब जो है इसे लेकर 12 बजे बैठक होगी। बैठक में क्या कुछ फैसला आ सकता है अजय? अजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अजय, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं जी। अजय, कल ही बातचीत हुई थी, कल ही हमने बताया था कि अब मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे कि मॉनसून सत्र की शुरुआत कहां होगी, देहरादून होगी या भराड़ीसैंण होगी। आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर पूरी तरह से मुहर भी लग जाएगा कि आखिर ये सत्र कब आहूत होने वाला है और कहां होगा। देखिए प्रिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पिछले कैबिनेट सत्र है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री वो तय करेंगे कि जो सत्र है वो कहां पर आहूत हो। ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। ये मंत्रिमंडल ने तय कर लिया। आज उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट और उत्तराखंड सरकार ने अब फिलहाल तय किया है कि हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, क्योंकि पहले जो कैबिनेट की बैठकें होती थी वो काफी लंबे अंतराल के बाद होती थी। तो ऐसे में प्रदेश के विकास को लेकर के जो रणनीति बनानी है, जो विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं उनको कैसे संचालित किया जाए, उनको लेकर के किस तरह की नीति तैयार की जाए, इसको लेकर के बैठकों में जब लंबा समय होता था तो वक्त लगता था और वो सारी चीजें समय पर नहीं कि हर बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तय किया है कि वो कैबिनेट की बैठक करेंगे। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कैबिनेट की जो बैठक है वो आहूत की गई है, आयोजित की गई है और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12 बजे के आसपास जो है ये मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा और 12 बजे बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया है। इस बैठक में तमाम जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो रखे जाएंगे और उस पर कैबिनेट अपने से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। हम एक बार फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 12 बजे होने वाली है। इस पर महिला नीति, आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया पर फैसला भी होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले ही हमने दिखाया था कि देहरादून या भराड़ीसैंण कहां पर मॉनसून सत्र आहूत होगा, इसका भी फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। और आज जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, तो इन तमाम चीजों पर निर्णय सामने आ जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि अब कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जाती है और काफी ज्यादा जो ये गैप हो जा रही है, जो ये काफी ज्यादा अंतराल हो जा रहा है, उस अंतराल को कम किया भी जाएगा ताकि कई निर्णय ले सके, जनता के हित में कई फैसले ले सके। महिला नीति, आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया पर आज फैसला होने का उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। दोपहर 12 बजे का समय दिया गया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो दोपहर 12 बजे होगी और इस 12 बजे ही तमाम चीजों पर फैसला भी आने की संभावना
जताई जा रही है। पहले ही बताया गया था मानसून सत्र, चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, ये सत्र तो होते ही रहते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये सत्र कहां आहूत होगा, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया था। मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे, देहरादून में होगा या फिर भराड़ीसेन में होगा, कहां मॉनसून सत्र होगा, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री ही लेने वाले हैं। और आज इन तमाम चीजों पर जो फैसला है वो दोपहर के कैबिनेट की बैठक में ही साफ हो पाएगा। और उत्तराखंड में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से 124 जो है सड़कें भूस्खलन से बंद हो रही है। पर्वतीय इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने चेताया है, मौसम विभाग ने कहा है कि लोग सतर्क रहे, संभल कर रहे, ऐसी जगहों पर ना जाए जहां पर जानमाल का खतरा बना हुआ है। तो फिलहाल उत्तराखंड की क्या स्थिति है वो दिखा रहे हैं। मौसम विभाग लोगों से सतर्क और संभल कर रहने की अपील कर रहा है। उत्तराखंड में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। नैनीताल, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश से 124 सड़कें भूस्खलन से बंद हो गई है। पर्वतीय इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार ही बारिश के मौसम में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। येलो अलर्ट जारी किए जाते हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाते हैं। कई जगहों पर मलबे भी हटाने का काम शुरू हो जाता है क्योंकि भूस्खलन होता है। और इसके साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश होती है और बारिश के वजह से सड़कें जो है एक दूसरे से उनका संपर्क बिल्कुल ही टूट जाता है। और एक बार फिर से हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ गए हैं। अजय, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जगह पर भूस्खलन की खबर आ रही है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या है? देखिए, मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दौर है वो विभाग प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी जगहों पर जो बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और ऐसे में तो अजय के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम उत्तराखंड में मौसम का क्या मिजाज है वो दिखा रहे हैं, किस तरह से भारी बारिश हो रही है, सड़कें में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई है। पर्वतीय इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। कई जगहों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि अगर बहुत जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुनिकी रैली से बड़ी खबर है, जहां सावन महीने में आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल और पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, गंगा घाटों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सभी घाटों पर सेफ्टी चेन लगा दी गई है और जानकी झूला पुल पर व्यू कटर लगाया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। राम झूला पुल से एक बार में अधिकतम 400 लोगों को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। दुकानदारों को पहचान डिस्प्ले और रेट लिस्ट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया है कि गंगा घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा पूरे कांवड़ क्षेत्र में करीबन 500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। बैठक में टैक्सी, होटल, टेम्पो संचालकों और पार्किंग ठेकेदारों से भी सुझाव लिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि तय नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। कि कांवड़ यात्रा की मीटिंग हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि एक तो इस कांवड़ यात्रा को हम लोग सफल बनाएं, दूसरा एक नो प्लास्टिक कैंपेन भी हम लोग चलाएं।
तो मुख्यतः आज जो हमने नगर पालिका में बैठक करी है, हमारे सारे यहाँ पे टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, होटल एसोसिएशन, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारी जो पार्किंग संचालित करते हैं वो सभी ठेकेदार, हमारे नगर पालिका मुन्नी की रेती की हमारे खुद अध्यक्ष महोदया, यहाँ पे सब सभासद सब लोग मौजूद थे। क्योंकि सफाई और स्वच्छता जो है वो एक कैंपेन है, उसको सभी सहयोग से जब करेंगे तो उसको ही आगे बढ़ सकता है। हम लोग का एक मैसेज रहेगा कि भगवान की आराधना ही स्वच्छता में है, या स्वच्छता में ही भगवान की आराधना है। इसी मैसेज को हम आगे बढ़ाएं ताकि लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो प्लास्टिक से गंगा जी को दूषित ना करें। देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी हमारा ट्रैफिक प्लान रहने वाला है, डाइवर्जन प्लान रहने वाला है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो संबंधित विभागों से अपेक्षाएं थी, कुछ जगह पर बैरिकेडिंग की जानी थी, व्यू कटर्स लगाए जाने थे, वो सभी काम भी करवा लिए गए हैं और कुछ अंतिम चरण में है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पूर्ण हो जाएंगे। गंगा घाटों के किनारे जो हादसे होते हैं लगातार, सर उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर आपकी ओर से देखिए, सिंचाई विभाग के द्वारा उसमें डीएम महोदय के इंस्ट्रक्शंस पर सभी जगह पर चेन्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा पीए सिस्टम भी रहेगा, लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा कि जो भी लोग पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर सेफली वहाँ पर वो स्नान करें। इसके अलावा हमारी जल पुलिस की टीम भी रहेगी, अगर कोई घटना भी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करके रेस्क्यू करने का कार्य करेंगे। कांवड़ यात्रा की मीटिंग हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि एक और देहरादून से बड़ी खबर है कि 11 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हरिद्वार पुलिस, देहरादून पुलिस और यूपी बॉर्डर पर तैनात पुलिस फोर्स बेलगाम कांवड़ियों पर कड़ी नजर रखेंगे। खासतौर पर उन कांवड़ियों पर शिकंजा कसा जाएगा जो अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाते हैं। ऐसे वाहनों को तुरंत सीज किया जाएगा और चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से ऋषिकेश, नीलकंठ मंदिर समेत अन्य मार्गों पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी सीमा से लगे सभी पॉइंट्स पर कड़ी चेकिंग होगी। इसके लिए यूपी पुलिस के साथ ही समन्वय बैठक की गई है। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों से नियमों का पालन करने और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है ताकि मेले में कोई अव्यवस्था ना फैले और श्रद्धालु सुरक्षित रहें। कि कुछ कांवड़ यात्रा में जो है साइलेंसर हटाकर मोटरसाइकिलों से जाने का एक प्रचलन बढ़ा है कुछ लोगों द्वारा। इसमें भी जो है खासकर हरिद्वार से भी निर्देश जारी हुए हैं और समन्वय बैठकें जो उत्तर प्रदेश और अन्य जनपदों के साथ हुई है उसमें भी यह निर्देश दिए गए कि जो भी कांवड़ यात्री इस तरह मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं उनको हतोत्साहित किया जाए, उनको बताया जाए कि वो जो भी नियम हैं उसको पालन करें और पुलिस उनको फैसिलिटेट करेगी। खासकर इस तरह बड़े डीजे हों, त्रिशूल भाले हों या गाड़ियों में जो साइलेंसर हटा कर आते हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए। और अगर ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली जो विभिन्न चेक पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा। तो ये मैसेज समन्वय बैठक में अन्य प्रदेशों के साथ ये मैसेज को सीनियर अधिकारियों द्वारा इसमें शेयर कर दिया गया है। और जो ग्राउंड की टीम है थाना स्तर की वो इसमें वहाँ पर जहाँ से भी डाक कांवड़ के लिए लोग रवाना होते हैं वहाँ पर ये मैसेज को भेजा जा रहा है कि कुछ कांवड़ यात्रा में जो है साइलेंसर हटाकर मोटरसाइकिलों से जाने का एक प्रचलन बढ़ा है कुछ लोगों द्वारा। इसमें भी जो है खासकर हरिद्वार से भी निर्देश जारी हुए हैं और समन्वय बैठकें जो उत्तर प्रदेश और अन्य जनपदों के साथ हुई है उसमें भी यह निर्देश दिए गए कि जो भी देहरादून से बड़ी खबर है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेषज्ञ दल अब हिमाचल प्रदेश जाएगा। यह दल हिमाचल में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालात और वहां से निपटने के तौर तरीकों का अध्ययन करेगा ताकि उत्तराखंड में भी आपदा प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सके। और इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों से मानसून और मौसम की ताजा जानकारी ली। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन को टीम हिमाचल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही हर तहसील में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और आम लोगों को सचेत ऐप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल अलर्ट भेजा जा सके। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। लगातार बारिश और तेज हवाओं के चलते मंदिर परिसर में खड़ा सैकड़ों साल पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से उसका एक हिस्सा वहां मौजूद दुकान और पुलिस चौकी पर जा गिरा। चौकी पर गिरने के बाद हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंची। भारी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटवाया गया, रास्ता खुलवाया गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है क्योंकि लगातार बारिश से पुराने पेड़ों के गिरने का खतरा बना हुआ है। मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
जालौन से एक बड़ी खबर है, जहां युवक पर जियारत करने के दौरान जानलेवा हमला कर दिया गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के खनकाह के पास दो दबंग युवकों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे लहूलुहान कर दिया। मारपीट की ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मॉनसून सीजन में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई है, जिन्हें अत्याधुनिक बचाव उपकरणों, मोटर बोट्स, लाइफ जैकेट्स, डीप डाइविंग किट्स, सर्च लाइट्स, मेडिकल किट्स और बेहतर संचार साधनों से लैस किया गया है। आपदा की स्थिति में मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए 8 डॉग स्क्वाड और 16 प्रशिक्षित हैंडलर्स की टीमें भी मौके पर तैनात की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ किया है कि किसी भी घटना की सूचना मिलते ही टीमें तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर सकेंगी। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि आपात स्थिति में घबराए नहीं, किसी भी मदद के लिए आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क करें। जैसा कि आपने भी यही बताया कि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के द्वारा इस बार मोर देन एवरेज, अबव एवरेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुराने साल के रेस्क्यू कहाँ हुए हैं और बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने हमारी टीम जो है तैनात की है पूरे उत्तराखंड में। और मानसून के दृष्टिगत रखते हुए 8 स्थानों पर 12 सब टीमें हमारी 24/7 तैनात की गई है। मतलब प्री डिप्लॉय मानसून से पहले ही 1 जुलाई से पहले ही हमने प्री डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और डीएम्स और एसपी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी हमारा संवाद निरंतर बना रहता है। उनसे हम लोग विचार विमर्श करते। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के दारमा वैली स्थित तीजम गांव में देर रात बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक आई भारी बारिश ने तीजम को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बह गया इसमें, जिससे गांव का संपर्क कट गया। गांव में अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीणों ने खुद बादल फटने का वीडियो बनाकर प्रशासन को सूचना दी। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य पैदल पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गए। बादल फटने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और इससे निचले इलाके में खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हो गई। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील भी की है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।